दोस्तों आज की वीडियो वही लोग देखना जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी घर की अगर कंस्ट्रक्शन आपको करवानी है, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, पहले कितना पैसा आपको चाहिए होगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान कितना पैसा चाहिए और जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके बाद कितना पैसा चाहिए आपको। मतलब 2024 में टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वीडियो में आपको पता चलेगी। हर एक चीज का पैसा मैं आपको बता दूंगा, ईंट का, पत्थर का, बोरवेल का, सीमेंट का, पेंटिंग का, हर चीज। और जितना भी आपका एरिया होगा, जितना भी आपका घर होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको टोटल खर्चा उस मटेरियल पे कितना आने वाला है। ये वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ सिविल साइट विजिट देगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको आपका घर का खर्चा पहले ही पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, बजट कर सकते हो, लोन ले सकते हो। देखो मैंने ले लिया 1000 स्क्वायर फीट एरिया। आपका अगर एरिया 20 बाई 30 का है, 30 बाय 60 का है, 10 बाय 20 का है, जितना भी है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा। मेरा था 50 बाय 20 का एरिया, ये घर बन गया है, उसी की डिटेल ला रहा हूं। 1000 स्क्वायर फीट का एरिया था और इस समय जो रेट आपको पड़ जाता है कंप्लीट फिनिशिंग के साथ, मतलब आपका फुटिंग से लेके दरवाजे लग गए, पेंट हो गया, सब काम हो गया, बोरवेल सब, बाउंड्री वॉल बन गई, कुछ 1530 रुपया ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। मतलब जितना महंगा एरिया, बेंगलोर चला जाओगे, पुणे चला जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ऐसे एरिया में ये रेट आपको 1600 मिलेगा, 1650 मिलेगा। तो ये 1500 से 1600 रुपया रेट चल रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका एरिया होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। जब किया, हमारा 15,30,000 रुपया हमारा खर्चा आने वाला है एक घर को बनाने के लिए। ये सामने पिक आप देख रहे हो, ये घर बना है, इसमें 15,30,000 रुपए में। ये सामने जो घर देख रहे हो ना, इस पिक को देख लो, ये खर्चा पड़ा है इसका। अभी देखो, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले आपको कुछ 1 लाख रुपया तो चाहिए चाहिए। 1 लाख रुपया किसके लिए? आपने थोड़ा सीमेंट लाना है, थोड़ी सैंड लानी है, तो बेसिक थोड़ा काम करने के लिए 1 लाख रुपया आपको चाहिए। दूसरा, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी 10 लाख रुपया चाहिए आपको। तो इस हिसाब से लोन ले सकते हो, जहां जहां पैसे अरेंजमेंट कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग कितना खर्चा आ जाएगा। जब आपके कॉलम हो रही है, स्लैब हो रही है, प्लास्टर तक कितना खर्चा आपको चाहिए 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। फिर जैसे आपका प्लास्टर वगैरह हो जाता है तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपको 4 लाख रुपया चाहिए, जिसमें आपके दरवाजे लगेंगे, टाइलें लगेंगी, बाउंड्री वॉल होगी, गेट लगेगा। तो इस हिसाब से हमने इसको 3 स्टेजेस में काट दिया। तो 15,30,000 रुपया हमारा खर्चा आने वाला है। अभी हमारा बोरवेल निकालने में 45,000 रुपये खर्चा आया, उसको ड्राइंग बनाने में 60,000 रुपये खर्चा आया। ये कहां से मैं खर्चे ले रहा हूं, इसको निकालने का तरीका देखो। इसकी मैंने परसेंटेज ले ली है। आपका कोई भी, आपको लगता है कि आपके घर में ईंट कितनी लगेगी, सबसे पहले ये कर लेना, 1000 स्क्वायर फीट जितना भी एरिया होगा मल्टीप्लाई कर लिया। इसका जब आप 9% निकालो करोगे तो आपको पता चल जाएगा इतने लाख रुपए हमारा ईंट पे लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं, पूरा सिखाता हूं आपको कैसे निकालना है। आपको देखो, कोई भी घर आपको बनाना ना, उसका डिजाइन मस्ट बनाना। बिना डिजाइन के अगर घर बना रहे हो तो वो लगा लो बेकार है घर, क्योंकि आगे बहुत खराब इन्वायरमेंट होने वाला है। तो अच्छे से घर बनाना है, उसके लिए डिजाइन करवा लेना है। डिजाइन में प्लान बनाना, आपका प्लान बनना चाहिए। दूसरा, उसकी स्टील की डिटेल, कॉलम में क्या स्टील आएगा, फुटिंग में क्या स्टील आएगा, स्टेयर में, बीम में, ये बनाना किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर से नहीं ले लेना जिससे एक्सपीरियंस नहीं होगा। देख लेना कोई, मतलब जो ऑथराइज्ड होता है, वेरीफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, उसी से स्टील डिटेल लेनी होती है, भले वो पैसे ज्यादा लेता है। देखो हमारा कोई 60,000 रुपये लग जाएगा सिर्फ कितने पे, 1000 स्क्वायर फीट पे लगता है खर्चा। अगर आप खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये पकड़ के चलोगे, 10,000 रुपये में प्लान मिलेगा, वो भी पुराना प्लान, किसी का प्लान होगा, उसमें एडिट करके आपको दे देंगे। अगर सही से आपको घर बनाना है तो उसमें आपको प्लम्बिंग की डिटेल लेनी है, इलेक्ट्रिक, हर चीज डिटेल लेनी है। 4% खर्चा उसका हम पकड़ लेते हैं। पकड़ना क्या है, ये आता है खर्चा 4%। और ये भी परसेंटेज जो ली है, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है उन्हीं से ये परसेंटेज ली है। तो अगर हम पकड़ते हैं 15,30,000 का 4%, तो हमें मिल गया 61,200 रुपया हमारा डिजाइन पे खर्चा आएगा। ये हो गया। इसमें जो म्युनिसिपल वाले पास करके देते हैं, बीएमसी वाले, जो भी आपके एरिया में, वो इंक्लूडेड है सारा कुछ इसमें, ठीक है। फिर हमारा काम, जैसे हमारा डिजाइन बन जाता है। दूसरा, इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे कैसे काम होता है। पहले हमारा नक्शा वगैरह बन गया, उसके बाद हमारा मार्किंग और एक्सकवेशन होती है। मार्किंग आपको जो प्लान बना के देगा, ड्राइंग बना के देगा, वो मार्किंग आपको करके देगा। कॉन्ट्रैक्टर भी वहां रहेगा और इंजीनियर, जहां आर्किटेक्ट जिसने बनवाया है, वो आपको मार्किंग करके देगा। फिर आपको करवानी है एक्सकवेशन, खुदाई करवानी है।
खुदाई और मार्किंग का जो खर्चा पड़ता है हमारा, वैसे मार्किंग का खर्चा हमारा 61,200 रुपये में चला गया होता है। खुदाई का खर्चा पड़ता है 3%, जो भी टोटल खर्चा होता है घर का उसका 3% हमारा खुदाई पे लगता है, तो वो लग जाएगा 15,30,000 का 3% करेंगे जब हम, तो 45,900 रुपया। और जब आपको खुदाई करवानी है, मैं यही कहूँगा खुदाई हमेशा किससे करवाओ, जेसीबी से। जब एक्सकवेटर या जेसीबी से खुदाई करवाते हो वो आपका 7 से 8 घंटे में फुटिंग करके चला जाता है। उसके बाद मैन्युअली थोड़ा सफाई वफाई कराओ, जल्दी काम हो जाता है, ठीक है, एक्सकवेटर से करवा लो। उसके बाद आपको साइड पे क्या क्या चाहिए, देखो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए आपको सैंड चाहिए, रेत चाहिए, बालू चाहिए, वो 4% खर्चा उसका हमारा आ जाता है। 15,30,000 रुपए का 4%, 61,200 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा। इस समय आपके एरिया में 50 रुपए या 60 रुपए CFT होगी रेत, ठीक है। पानी का हमारा 1% का खर्चा आ जाएगा। कई जगह पे पानी फ्री होता है, कई जगह नहीं होता है, तो वहां आपका 10 से 15,000 रुपया पानी का लग जाता है। 15,30,000 का 1% करेंगे तो 15,300 हमारा पानी का लग जाएगा। जो सरिया हमारे घर में लगने वाला है वो 4% खर्चा उसका आ जाता है। किसमें, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के घर में। कितना, 1000 स्क्वायर फीट के घर में हमारा इतना खर्चा आ जाता है सरिये का, स्टील का। तो 61,200 रुपए का हमारा सरिया आ जाएगा। ये सेकेंडरी स्टील यूज किया है, मतलब टाटा या जिंदल वगैरह उसका कंपनी का नहीं किया। बाकी ये डिजाइन पे भी डिपेंड होता है, कभी कभार ये आपका खर्चा जो 10% भी हो जाएगा। ये जो घर बन रहा है ये सिर्फ बन रहा है 1 स्टोरी का, ऊपर एक्सटेंशन का उनका कोई प्लान नहीं है, तो तभी 4% लगा। अगर आप इसको लेके चलोगे 2 स्टोरी या 3 स्टोरी का, तो 4 से 10% हमारा खर्चा आता है। मतलब यहां 61,000 लगा था, वहां 1.5 लाख रुपया तक आपका स्टील में खर्चा आ जाएगा। ब्रिक वर्क में 9% खर्चा हमारा टोटल का लगता है, तो 1,37,700 रुपया हमारा ईंट का खर्चा आएगा, ठीक है। स्टोन जो पत्थर यूज होता है हमारा फुटिंग में या उसको हाइट देने में, तो 5% हमारा खर्चा उसका चला जाता है। 76,500 रुपये हमारा उसका खर्चा आ गया। फिर जो कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्टर होगा शुरू से एंड तक, मतलब फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का 9% खर्चा उसका रहता है हमारा, तो 1,37,700 रुपये हमारा खर्चा उसका रहेगा कंक्रीट का। शटरिंग का खर्चा 3%, 45,900। बोरवेल का खर्चा 3%, 45,900। फिर हमारा पेंटिंग का खर्चा, जो पेंट घर में करवाएंगे, 10% उसका खर्चा रहता है। तो अगर हम करते हैं 15,30,000 का 15%, 10%, तो 1,03,000 रुपये। अब 1,53,000 रुपया हमारा पेंटिंग का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग और सैनिटेशन का जब मटेरियल लाएंगे 7% खर्चा उसका रहता है, तो कुछ 1,71,100 रुपया हमारा उसका खर्चा आ जाएगा। बिजली के काम का 5%, तो 76,500 रुपया हो उसका खर्चा। एक्सटीरियर की फ्लोरिंग, पार्किंग की टाइल, ये सब कुछ 51,800 रुपये हमारा आ गया बाहर की लैंडस्केप करने में। फिर कंपाउंड वॉल और गेट 2% खर्चा उसका रहता है, 30,600 रुपये हमारा उसका। डोर और विंडो लगाने का 3%, 45,900। सीमेंट का 12%, 1,83,600 रुपया। सॉइंट सैंड फिलिंग 2%, 30,600 रुपये। और मिसलिनियस खर्चा कुछ पकड़ के चलो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको चाहिए होगा। तो 2024 में हमारा अप्रॉक्स खर्चा 15,30,000 रुपया घर को बनाने आ जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट का घर। बाकी क्वालिटी पे डिपेंड होता है, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आपको लेबर मिल रही है, ये सब चीज़ें। लेकिन लम सम इतना खर्चा आपको 2024 में घर बनाने को आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको एरिया लेना है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर लेना है। बाकी यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कितना खर्चा आने वाला है। अभी ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा लो।